बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों, नदियों और पहाड़ों से घिरा एक सुंदर राज्य था, सौरगढ़। ये राज्य अपनी कला, संगीत और सुंदर किलों के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के लोग सुखी थे, परंतु उस राज्य के इतिहास में एक ऐसा राज छिपा था जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी रूप में सामने आता रहा। सौरगढ़ के राजा विक्रमादित्य और रानी सुदेवी के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राजकुमारी श्रेया। श्रेया अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। परंतु जब वो जन्मी तो राजमहल की दाई ने एक अजीब बात देखी। राजकुमारी के दाएं हाथ की हथेली पर धागों जैसी नीली सी रेखाएं थीं, मानो किसी अदृश्य सूत ने उसके हाथ पर जाल बुन दिया हो। लोगों ने इसे शुभ संकेत कहा, लेकिन राजमहल की वृद्ध ज्योतिषी ने डरते हुए कहा, महाराज, ये दर्जनी शाप है। ये बच्ची एक दिन किसी जादुई सूत के कारण बंध जाएगी। इसका जीवन दर्द और संघर्ष से भरा होगा। अगर ये शाप न टूटा तो राज्य भी अंधकार में डूब जाएगा। राजा और रानी घबरा गए, परंतु वे अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते थे। उन्होंने ये रहस्य छिपा लिया। राजकुमारी श्रेया बड़ी होने लगी। उसका मन गायन, नृत्य और चित्रकला में लगता था, लेकिन जब भी वह सुई, धागा या कपड़े के पास जाती, उसके हाथ अपने आप बुनाई करने लगते। एक दिन रानी ने देखा कि छोटी सी श्रेया रात में नींद में भी सुई धागे से कढ़ाई कर रही है। सुबह जब उसने देखा तो उसके तकिए के नीचे एक सुनहरी जालीदार कपड़ा रखा था। रानी घबरा गई। उसने उसे छिपा दिया। धीरे धीरे श्रेया की कला अद्भुत होती गई। वह बिना सीखे ही ऐसे परिधान बना देती जिन पर चांद सितारों की छवि उभर आती। लेकिन हर बार कपड़े के साथ साथ उसका शरीर भी थक जाता, मानो धागों ने उसकी ऊर्जा खींच ली हो। जब राजकुमारी 7 वर्ष की हुई तो राजमहल में भव्य उत्सव रखा गया। सारे राज्य से लोग आए, लेकिन उत्सव की रात एक अजनबी स्त्री आई, काले वस्त्रों में लिपटी, आंखों में लाल चमक। वो थी काली दरजानी, वही प्राचीन चुड़ैल जिसने सदियों पहले राज्य को शाप दिया था। उसने सबके सामने कहा, राजकुमारी श्रेया मेरी वंशज है। उसके हाथ में जो सूत है वही मेरी आत्मा का टुकड़ा है। जब चांदनी रात को वो अपना आखिरी शिल्प पूरा करेगी, तब उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा रानी ने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, परंतु वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस रात से राजकुमारी का जीवन बदल गया। हर रात उसे सपनों में वही काली दरजानी दिखाई देने लगी जो कहती, बेटी, तू मेरे अधूरे श्राद्ध का धागा है। तू चाहे जितना भाग ले, पर धागा तुझे बांध ही लेगा। इसी बीच पड़ोसी राज्य कांचनपुर के राजकुमार आदित्य सौरगढ़ आए। वे वीर और बुद्धिमान थे। उन्हें श्रेया पहली ही नजर में पसंद आ गई। श्रेया भी उनके साहस और दयालु स्वभाव से प्रभावित हुई, परंतु श्रेया अपने रहस्य के कारण दूरी बनाए रखती। वो सोचती, अगर आदित्य को सच पता चला तो शायद वो मुझे स्वीकार न करें। परंतु एक दिन आदित्य ने देखा कि श्रेया ने अकेले ही मंदिर के टूटे झूमर को जादुई कढ़ाई से ठीक कर दिया। धागों से झूमर ऐसे चमका जैसे उस पर तारे टांग दिए हों। आदित्य ने कहा, श्रेया, ये शक्ति तुम्हें वरदान है, अभिशाप नहीं। अगर इसे सही दिशा में लगाओ तो दुनिया बदल सकती है। उनके शब्दों ने श्रेया के मन में आशा की किरण जगा दी। एक दिन श्रेया ने निश्चय किया कि वो सच जानेगी। वो राजमहल की गुप्त पुस्तकालय में गई। वहां उसे एक पुराना ग्रंथ मिला, दरजानी की गाथा। उसमें लिखा था, सदियों पहले दरजानी एक दिव्य स्त्री थी। वो धागों से भविष्य बुनती थी, परंतु जब वो स्वार्थी हो गई तो देवताओं ने उसे श्राप दिया। तेरी आत्मा धागों में बंध जाएगी और हर 100 साल में तेरा पुनर्जन्म होगा, जब तक कोई निष्कलंक प्रेम तुझे मुक्त न कर दे। श्रेया समझ गई कि वही अगला पुनर्जन्म है। उसे इस श्राप को तोड़ना ही होगा। श्रेया और आदित्य ने मिलकर उपाय खोजा। ग्रंथ में लिखा था, जो व्यक्ति चंद्रग्रहण की रात श्रापित दरजानी के धागे से जादुई सत्यवस्त्र बुन दे और उसे पूरे राज्य के सामने प्रेम पूर्वक अर्पित करे, वही श्राप तोड़ सकता है। परंतु कठिनाई ये थी कि सत्यवस्त्र बुनते समय काली दरजानी की आत्मा पूरी ताकत से उसे रोकने आएगी। वो रात आ गई। आकाश में लालिमा फैल गई। राजमहल के बीचों बीच विशाल करघा रखा गया। श्रेया ने सूत उठाया और बुनाई शुरू की। जैसे जैसे धागे चलने लगे, वातावरण में बिजली सी कौंध उठी। काली दरजानी प्रकट हुई। मूर्ख बच्ची,
तू सोचती है कि मेरा श्राप तोड़ देगी? तेरी आत्मा मेरी है। उसने धागों को सांप बना दिया। वे श्रेया के चारों ओर लिपट गए। राजकुमार आदित्य ने तलवार से लड़ाई की, लेकिन धागे तलवार से नहीं कटते थे। श्रेया दर्द से चीख उठी। जब आखिरी धागा उसकी आत्मा को खींचने लगा, तब राजकुमार आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, श्रेया, अगर तेरा जीवन श्राप में बंधा है तो मैं भी तेरे साथ बंधा रहूंगा। तेरी आत्मा मेरी आत्मा है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके सच्चे प्रेम और बलिदान से सुनहरे धागे चमक उठे। सांप जैसे धागे फूलों की लताओं में बदल गए। करघे पर चमचमाता सत्यवस्त्र पूरा हो गया। काली दरजानी दर्द से चीख उठी। नहीं, ये प्रेम असंभव है। वह धुएं में बदलकर विलीन हो गई। सारे राज्य ने देखा कि श्रेया के हाथों की नीली रेखाएं गायब हो गई। उसका चेहरा दिव्य आभा से दमक उठा। ज्योतिषियों ने कहा, सदियों पुराना श्राप आज टूटा है। दरजाने की आत्मा मुक्त हो गई है। राजा और रानी ने आंसुओं से बेटी को गले लगाया। पूरा राज्य उल्लास से झूम उठा। कुछ ही समय बाद श्रेया और आदित्य का भव्य विवाह हुआ। श्रेया ने अपनी कढ़ाई कला से मंदिरों, महलों और गरीबों के घरों को सजाया। लेकिन अब धागे उसकी ऊर्जा नहीं खींचते थे। वह कहती, अब ये धागे श्राप नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। राज्य समृद्धि और खुशहाली से भर गया और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कहते रहे कि सच्चा प्रेम सबसे बड़े श्राप को भी तोड़ सकता है। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।